नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ये देश के उन फौजियों के नाम है जो सचमुच सरहद पर हमारे देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं, अपना जीवन बलिदान कर देते हैं। आज का दिन उन शहीदों के भी नाम है जिन्होंने हंसते हंसते आजादी के लिए, आजादी की लड़ाई में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ये सारी चीजें चली आ रही थी, लेकिन आज देश की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने देश को शर्मसार कर दिया है। शर्मसार भी इस तरीके से किया है कि सचमुच आज किसी को ये सूझ नहीं रहा है कि ये क्या हो गया कि कांग्रेस ने आज देश के इतने बड़े लोकतंत्र के इतने बड़े महापर्व का बहिष्कार कर दिया। जी हाँ, इसको बहिष्कार ही कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने आज जो किया ये सचमुच इससे देश का सर झुक गया है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। बड़ा सवाल ये भी है कि कांग्रेस के लिए घर या देश, दोनों बातें। पूरा देश आज पूछ रहा है कांग्रेस से कि कांग्रेस ने यह पाप क्यों किया। पूरे देश में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की लाल कुर्सी का जिक्र है और ये लाल कुर्सी आज चर्चाओं में है, क्योंकि ये कुर्सी बार बार आज लोगों के जहन में आ रही है। जो लाल किले की प्राचीर के नीचे जहां पर वीवीआईपी मूवमेंट होता है, वहां पर यह कुर्सी खाली दिखाई दे रही है। आजादी के बाद बीते 76 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि देश के जो विपक्षी पार्टी का सबसे बड़ा नेता प्रतिपक्ष और जो कांग्रेस अध्यक्ष आज इस लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व से नादारद थे। ये नादारद क्यों थे, ये बात तो समझ नहीं आई, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन साथ ही कांग्रेस को सर्वे सर्वा कहने वाले राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी इस महापर्व से गायब थे। ऐसा क्या हुआ, किन परिस्थितियों में उन्होंने ऐसा किया? परिस्थितियां चाहे जो भी रही हो, लेकिन किसी विपक्षी पार्टी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही होता है पक्ष और विपक्ष। अगर कहीं पर तानाशाही होती है वहां पर विपक्ष नहीं होता है, लेकिन जहां पर पक्ष और विपक्ष दोनों हो वहीं पर लोकतंत्र हुआ करता है। लेकिन आज जिस तरीके से विपक्ष ने हरकत की है तो वो बहुत शर्मनाक है। आज मीडिया में लाल किले पर कांग्रेस अध्यक्ष की ये लाल कुर्सी, लाल रंग की कुर्सी खाली नजर आई और पूरे मीडिया और सोशल मीडिया में देश और विदेशों में ये वायरल हो रही है। ये सचमुच बेहद शर्मनाक है। और तो और देश के 140 करोड़ लोग, जी हां, 140 करोड़ लोग कांग्रेस से पूछ रहे हैं कि क्या यही है कांग्रेस का देश प्रेम? यही है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की कांग्रेस, जिसने आज देश को इसलिए शर्मसार किया कि लोकतंत्र के इतने बड़े पर्व से ये पूरी पार्टी ही नदारद रही, या हम यूं कहें कि देश के इतने बड़े लोकतंत्र के महापर्व का इन्होंने बहिष्कार किया। किसी भी लोकतंत्र में ये सबसे शर्मनाक और सबसे कलंकित करने वाला दिन था। ऐसा किसी ने सोचा नहीं था कि कभी इस तरीके से देश को सामना करना पड़ेगा इन परिस्थितियों का, कि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी जो लंबे समय से ये कहती आई है कि देश की आजादी में कांग्रेस का बड़ा हाथ था, देश की आजादी की लड़ाई कांग्रेस की वजह से आई थी, महात्मा गांधी के इस कांग्रेस की इस जो आजादी की लड़ाई थी इसके सर्वे सर्वा थे, इसके अगुवा थे। लेकिन आज जो हुआ ये बहुत शर्मसार करने वाला था। ऐसा नहीं है कि सत्ताधारी दल ने, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसका नेतृत्व करते हैं, भाजपा ने इनको इनविटेशन नहीं दिया था, इनविटेशन दिया था। लेकिन क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी सांसद हैं तो उनको सांसद के प्रोटोकॉल के तरीके से ही इनविटेशन दिया गया था। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरीके से कांग्रेस के सर्वे सर्वा हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं,
उनको एक अध्यक्ष के तौर पर इस लोकतंत्र के महापर्व का लाल किले के ग्राउंड में इनविटेशन था और बाकायदा उनकी कुर्सी पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिखा हुआ था। ये लाल कुर्सी पूरे देश को शर्मसार कर रही थी, खाली लाल कुर्सी देश को शर्मसार कर रही थी। लेकिन जब खड़गे से इस बारे में पूछा गया, क्योंकि ये बहुत शर्मिंदा करने वाला वाकया था, तो जाहिर सी बात है कि मल्लिकार्जुन खड़गे से लोग सवाल करेंगे। सवाल राहुल गांधी से नहीं करेंगे, सवाल सोनिया गांधी से भी नहीं होगा, क्योंकि इस पार्टी के जो सर्वे सर्वा हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनसे ही सवाल किया जाएगा। और ऐसा हुआ भी। जब उनसे यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने, सुनिए क्या मतलब कैसा जवाब दिया, ये सचमुच शर्मसार करने वाला है। एक बार जरा सुने। ये देखो, मेरे को दिक्कत क्या है, एक तो मेरे आंखों का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो एक दूसरा क्या है, वो मेरे को घर पर 920 को झंडा लगाना एज पर इसके प्रोटोकॉल के हिसाब से। फिर मैं कांग्रेस ऑफिस में आके यहाँ पर भी झंडा फहराना है, तो यहाँ पहुँचा, यहाँ पर तो मैं पहुँच ही नहीं सकता था और उनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जाने तक दूसरे किसको भी नहीं छोड़ते। अब आजकल फिर वो होम मिनिस्टर को जाने तक फिर नहीं छोड़ते, फिर उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर जाने के बाद, उसके बाद स्पीकर के बाद हम लोगों का नंबर लगता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने, आप देख रहे होंगे क्या जवाब दिया कि 9:30 बजे उन्हें अपने घर पर झंडा फहराना था, इसके बाद उन्हें कांग्रेस दफ्तर में जाकर झंडा फहराना था। लेकिन क्या उनके लिए लाल किले के अंदर जिस वक्त ये लोकतंत्र का महापर्व चल रहा था, उस वक्त वहां पहुंचना गवारा नहीं था? जब इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी जो रीजन है, वहां पर जिस तरीके का प्रोटोकॉल है, जब वहां पर कोई वीवीआईपी एक बार पहुंच जाता है, तो क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या कोई भी प्रधानमंत्री हो, नरेंद्र मोदी की बात छोड़ दीजिए, कोई भी प्रधानमंत्री हो, अगर वहां पर लाल किले के ग्राउंड में जब उसकी मूवमेंट हो जाती है, प्रधानमंत्री वहां पर आ जाते हैं, उसके बाद किसी भी व्यक्ति को ना तो वहां से जाने दिया जाता है और ना ही वहां आने दिया जाता है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को ये गवारा नहीं था कि वो अपने दफ्तर अगर लौटे तो आकर अपने घर और दफ्तर में झंडा फहराए। तो वो ये देखिए किस तरीके का तर्क दे रहे हैं, जो किसी भी सूरत में गले नहीं उतरता है कि मुझे अपने घर पर झंडा फहराना था, फिर ऑफिस में झंडा फहराना था। अगर मैं लाल किले पर जाता, वहां पे प्रधानमंत्री मूवमेंट के बाद मुझे निकलने नहीं दिया जाता, फिर गृह मंत्री की मूवमेंट होती, फिर रक्षा मंत्री की मूवमेंट होती, इसके बाद ही मैं वहां से आता और मैं लेट हो जाता। ये कोई तर्क नहीं था। बहुत ही ज्यादा गंभीर मामला है और देश को इससे पूछना भी चाहिए कि किस तरीके से आप जो देशभक्त पार्टी बताते थे, आप आजादी की लड़ाई की पार्टी बताते थे, ये आज इसको शर्मसार आपने कैसे किया? ये सचमुच देश को पूछना चाहिए और देश पूछेगा भी। आज 140 करोड़ लोगों का जो देश है, जो परिवार है, वो मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ये सवाल पूछ रहा है कि आपने लोकतंत्र के इस महापर्व का बहिष्कार क्यों किया। जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री हमेशा की तरह आज भी परिवारवाद पर, तुष्टीकरण पर और करप्शन पर प्रहार करते, तो वो कांग्रेस को बुरा लगता। जिस तरीके से कांग्रेस को बुरा लगता, तो क्या इसमें बहिष्कार किया जाना चाहिए था? बिल्कुल नहीं। एक परिवार में सारी चीजें होती है। देश के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, उन्होंने हमेशा अपनी पार्टियों का बखान किया है, अपने कार्यों का बखान किया है देश के अंदर। लेकिन क्या जो उस वक्त का विपक्ष हुआ करता था, क्या उन्होंने बहिष्कार किया? सवाल है, बड़ा सवाल है, पूछा भी जाना चाहिए देश से, और देश को पूछना चाहिए ऐसी पार्टियों से जो इतने बड़े महापर्व का बहिष्कार करते हैं। बहुत ही शर्मसार करने वाला कदम था ये कांग्रेस का।
चलिए, जो हुआ सरकार से पूछा जाएगा। सरकार और पब्लिक आज सचमुच ये पूछेगी देश से, देश पूछेगा इन नेताओं से कि ऐसे महापर्व का बहिष्कार क्यों किया आपने। ये बड़ा सवाल रहेगा जो उठाया जाता रहेगा अब हर जगह पर, क्योंकि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है, खास तौर पे उनकी पार्टी के बारे में भी कहा जाता है कि वो बहुत छोटी छोटी चीजों को लेकर जनता के बीच में जाते हैं और जनता से वो सवाल पूछते हैं कि इस पार्टी ने या इस नेता ने ऐसा किया, और हर चुनाव में वो ऐसा करते हैं। तो आज के बाद इतिहास के अंदर ये भी दर्ज हो गया कि 2023 के 15 अगस्त 2023 के जो प्रोग्राम था उसमें कांग्रेस ने इस पूरे प्रोग्राम का ही बहिष्कार किया था। ये अपने 76 सालों में, जो 76 साल आजादी के हैं, उनमें ये पहली बार कांग्रेस ने ऐसी हरकत की है जो देश को, पूरे 140 करोड़ लोगों को पूरी दुनिया में शर्मसार करती है। अभी जहां पर हम पाकिस्तान का जो सऊदी में जो झंडा है, जो बुर्ज खलीफा है दुबई के अंदर, बुर्ज खलीफा पे जहां हम इस बात के लिए खुश हो रहे थे कि पाकिस्तानियों ने इतनी कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान का झंडा 14 अगस्त को बुर्ज खलीफा पे नहीं लगाया गया, वहीं इंडिया का पूरा बुर्ज खलीफा तिरंगामय हो गया। ये इस बात की खुशी हम मना रहे थे। चलिए, जो भी हुआ अच्छा तो नहीं हुआ और पूरा देश, इतिहास में ये दर्ज हो गया और पूरा देश कांग्रेस से सवाल पूछता रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 90 मिनट के भाषण में एक नया शब्द इस्तेमाल किया, प्रिय परिवारजन। अब उन्होंने देश के लिए भाइयों बहनों वाला जो एक उनका टैगलाइन थी वो हटा दिया और उन्होंने देश को 140 करोड़ के देश को उन्होंने अपना परिवार बताया। ये एक बड़ा मामला था, किसी प्रधानमंत्री ने पहली बार ऐसा बोला है और 90 मिनट में उन्होंने 26 बार परिवारजनों शब्द का इस्तेमाल किया। ये एक बड़ी बात थी किसी देश के प्रधानमंत्री के लिए। देश, इसके अलावा आज वो मणिपुर मुद्दे पर भी बोले, हालांकि इशारों में उन्होंने नू यानी कि जो हरियाणा के मेवात में हुआ उस पर भी तंज कसा, लेकिन मणिपुर पे उन्होंने काफी कुछ बोल दिया और साथ में ये भी कहा कि वहां पर अब शांति बहाली होती जा रही है और जल्दी हम वहां पर शांति स्थापित कर पाएंगे। इसके अलावा परिवारवाद के ऊपर उन्होंने अपने, जैसे पूर्व में बोलते रहते हैं, परिवारवाद पर बोला कि देश को परिवारवाद ने जकड़ लिया है। उन्होंने बताया कि जो परिवारवाद है वो प्रतिभाओं का दुश्मन है। उन्होंने 3 बुराइयां भी गिनाई। मोदी की लड़ाई में 3 बुराई हैं। पहला परिवारवाद से आजादी, दूसरा भ्रष्टाचार से आजादी, तीसरा तुष्टीकरण से आजादी। और उन्होंने अपने भाषण में बार बार 140 करोड़ भारतीयों के परिवार से का इस्तेमाल किया। ये एक बड़ी बात थी। पार्टियां, सत्ताधारी दल, जो भी सत्ता में होगा वो अपनी उपलब्धियां गिनवाता है, लेकिन एक देश को, 140 करोड़ लोगों को एक परिवार से जोड़ देना सचमुच ये सराहनीय कदम था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और उन्होंने एक बार फिर से पूरे देश की जनता से अपने आप को कनेक्ट किया और उन्होंने कहा, इस बार उन्होंने 1000 साल के लिए कहा और साथ में ये भी कहा कि अभी आने वाले समय में कोई और पार्टी उनके मुकाबले में कभी नहीं आ पाएगी, क्योंकि उनके पास विजन नहीं है, दूसरी पार्टियों के पास कोई लाइन नहीं है, विजन नहीं है। वो देश को सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सबसे प्रभावशाली रहा। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।